महादेव कहते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बड़े में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बना, हमेशा शांत रहे। इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गम होने पर तो उसे किसी भी आकर में दल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो माँ को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे, इसको सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकना कायरता का लक्षण है। हम सर जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें समाज देता है, हमें आराम देता है। अगर समाज के साथ सम्मान भी कामना है, खुशी, सेहत और प्यार रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमाने होगी। महादेव कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं कमाते हैं, और दुआएं कमाते हैं वह शामंता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जी प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक को बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बाल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़नी है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीनों बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती है। अगर जीवन में सच्चाई जानी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़ने पड़ेगी, तभी सच जन के योग्य पाओगे। तुम्हारे माँ में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए भी रहे हो, क्योंकि तुम्हारे माँ में जो दुख देने का भी है वह तुम्हारे ही माँ की भूमि में गिरेगी, किसी दूसरे के माँ की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भिगोगे। हकीकत में महादेव तो हर इंसान के अंदर हैं। खुद में उतार कर देखो कितना आनंद का मंजर है। कुछ कौन वाला ही कुछ अपने की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो महादेव को मत भूलना, और जब दुखी हो तो महादेव पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच पर रखती हो तो उसे पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही मिलेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जी पर ध्यान देंगे, वो चीज सक्रिय हो जाएगी आपके जीवन में, तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया कि मुझे केवल कृष्णा चाहिए, बाकी सारे निर्णय श्री कृष्णा ने खुद कर लिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वो चाहे जो भी हो, महादेव तो सत्य को ही चंगे, और फिर अपने सारे निर्णय महादेव पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ खाने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें यही समझते वास्तव में, तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते हो। हम जो भी कम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह से हमारी जिंदगी पर पड़ता ही है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, इसको हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर करके देखो बात करना तो दूर वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेट है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही राहत है। हवा में सनी सुने बटन पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और इंसान की ज्यादा कदर करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता नहीं चला है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चला है। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं।
इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब लिहाजा भी होता है और कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हॉकी सी पर्व रिश्ता बरकरार रखती है, कभी उसको नजरअंदाज ना करो। जो तुम्हारी परवाह करता हूँ, वरना किसी दिन तुम्हें एचएस लोगों का की पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गांव दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाइए, और वह व्यक्ति है स्वयं आप। जब माँ दुखी हो तो अपने माँ से पूछना कितना पर कब तक दुखी होना है। माँ रहेगा, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। हो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच वाली दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बाटी है। कोई आदमी चाहे लाख जान ले, चाहे वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि वह सुनहरी चाबी है जो बैंड भविष्य के दरवाजे। वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते मेहनत वह को भी खोल देती है। शब्द और सोच दुनिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूर हो। महादेव कहते हैं, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकाल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। जिंदगी में कितनी बार हरे यह कोई मेन नहीं रखना, क्योंकि आप जितने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयां से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसाना बड़ी नदियों का बहन बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और पूरी यादें दिल में रखते हैं। मैं वह खेल नहीं खेलते जिसमें जितना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हाल भी निकलेगा। जमीन बंजारा हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना वो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दमन से सुनहरा कल भी निकलेगा। पीठ हमेशा मजबूत रखती चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सब समस्याएं हाल हो जाएगी। यदि किसी कम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका कम वाकई में बहादुर से भारत हुआ है। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरीपन होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे। मलिक नहीं, लाखों टोकरी के बाद भी संभलता रहूंगा। गिरकर फिर से उठेगा और चला रहूंगा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी अपने से बेहतर है। अपने पैरों पर चलकर कुछ बने की ठान लो। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी कम करते हैं जब वह खुला हो। बैंड होने पर दोनों बोझ लगता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपना इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। किताबें की अहमियत अपनी जगह है, सबको वही राहत है जो वक्त और लोग सीखने हैं। एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोके जहर तो नहीं जो खाकर मां जाऊंगा। सपनों को अपने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। एक बार एक अमीर व्यापारी एक संत के पास आता है और कहता है, गुरुजी, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे
अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसी मानवीय कुविचार बढ़ते जा रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में भी लगातार असफल होते जा रहा हूं और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकलते जा रहे हैं और यह बात मुझे और भी गहरी चिंता की और घटितते जा रही है। मैंने बेहद प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदत को छोड़ ही नहीं का रहा। कृपया मुझे कुछ ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा का सुकून। गुरुजी ने वो समीर व्यापारी की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, उससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुना। एक सम्राट के पास कर घोड़े थे। वो चारों घोड़े कदकाठी से बहुत ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए सम्राट उन चारों घोड़ा से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी कि वह चारों ही घोड़े बहुत ही उदंड थे। वह किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रतिष्ठित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में कर चंद गजाएं, लेकिन सम्राट अब तक असफल रहे थे क्योंकि जो भी प्रशिक्षण उनकी पीठ पर बैठता वह उसे पीठ से गिरकर अपने पैरों से बुरी तरह घायल कर देते। और क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसीलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षण उन घोड़ा को मारपीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसीलिए अब तक सभी प्रशिक्षण असफल रहे थे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इन घोड़ा को बिना मारपीट इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपकी इन चारों घोड़ा को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंच पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ा को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ा की देखरेख को मिलने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ा के साथ ही करवा दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारे सारी शर्तें मान्य होगी। तुम कल से इन घोड़ा को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान इन चारों घोड़ा को एक बड़े से बड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाड़ करने के बाद उन घोड़ा को अपने हाथों से चार खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भजन करके इस बड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी इस बड़े के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बांध हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती वह उठाता है और फिर बड़े के चारों तरफ भगाना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तब घोड़े को मिला पिलाकर हाथ से बंध देता है और खुद भी उन्हें के पास सो जाता है। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ा को भाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगता है। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वो किसान रोज दिन भर घोड़ा को खुला रखना, उन्हें नहलाता खिलता पिलाता, प्यार से पुछ करता, उनके साथ खेलते और फिर रात होती तो उन्हें के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उसे किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि क्या किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया था घोड़े खुद को आजाद महसूस करने लगे थे। अब वे चारों ही घोड़े किसान को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ा का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान बड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वह चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उसे किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वह वहां से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेश भेजो गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ा को देखने आए। सम्राट के आते ही किसान ने एक एक कर सभी
घोड़ा के ऊपर बैठकर उनकी लगाम पकड़कर सवारी करके सम्राट को दिखाई सभी घोड़े बिना किसी उद्धानता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रही थी। या देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने किसान से पूछा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैंने इनको आजादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बड़े के चारों तरफ अकेले दौड़ता था। मुझे देखकर यह भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इन सीट पर काठी रखना लगा। शुरुआत में यह काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे यह काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू किया। जब ये खड़े रहते थे सिर्फ कुछ डर के लिए बैठता था, फिर उतार जाता था। जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठने के आदी हो गए तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदत बन गई और अब नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। उसने उसे किसान को 10 लाख सोने के सिक्के तो दिए ही, लेकिन साथ ही उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद गुरुजी ने उसे समीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी यह कर प्रकार के उदाहरण घोड़े पे जाते हैं, जिनका नाम है चिता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षण है वह है हमारी बुद्धि, यानी हमें अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने माँ के इन चारों दंड घोड़ा को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए ताकि यह तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन चारों की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और ये धीरे धीरे ही संभव होगा। तो अचानक से इन्हें अपने बस में नहीं कर सकते। जैसे कि पहले उदाहरण, घोड़ा चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। यह बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उदाहरण माँ को समझने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने से नहीं बल्कि समस्या का समाधान खोजना में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उदाहरण, घोड़ा क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगह पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंच रहा हो या फिर किसी कमजोर या बेसहारा को अकारण ही डारा धमकाया मारपीट कर रहा हो। लेकिन कब, कहां और कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रित रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है, या सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नमक बेलगाम घोड़े को सीखने चाहिए। तीसरी चीज, घमंड और रात में स्वास्थ्य के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूँ या आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने माँ को समझना चाहिए। और अगर किसी को अपने धन, ताकत और सुंदरता का घमंड है तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नमक घोड़े को यह समझना चाहिए कि मुझे पहले बहुत से लोग हुए हैं जो मुझे कई गुना ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वह सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब अस्थायी नहीं है या सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझना चाहिए। और चौथ को विचार, लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता का हो तो बड़ा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बड़ा है। यहीं पर अपने इस चौथ घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझना चाहिए। अंत में गुरुजी ने व्यापारी से कहा, मेरी इन साड़ी बटन का अर्थ केवल इतना है, अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद गुरुजी ने अपनी आंखें बैंड कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।